नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अग्निकांड के मुजरिम कौन है? देखिए, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड के बाद हर कोई सकते में है, लेकिन इंतजार हो रहा है कार्रवाई का। टीम गठित हो चुकी है, इंतजार रिपोर्ट का हो रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम फायर सेफ्टी विभाग की बात करें तो वो भी एक्शन मोड में है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। झांसी की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है, जहां मेडिकल कॉलेज के नीकू वार्ड में 10 कलियां खिलने से पहले ही मुरझा गई। 10 परिवारों के सपने परवान चढ़ने से पहले ही धराशायी हो गए। इस हृदय विदारक घटना ने सरकारी तंत्र की लापरवाही और मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को भी सामने ला दिया है। तो बारी अब एक्शन की थी। झांसी अस्पताल हादसे के बाद फायर सेफ्टी विभाग एक्शन में है। प्रदेश के अस्पतालों में फायर सेफ्टी की जांच की गई है। 906 अस्पतालों की प्रशासन ने जांच की है। सिर्फ 301 के पास फायर एनओसी, 605 के पास नहीं। लखनऊ के 80 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। सब कुछ एक विस्तृत जांच से ही पता चलेगा, इसलिए सरकार के एक्शन पर हर किसी की नजर टिकी है। तो सीएम योगी ने भी इस घटना पर गंभीर रुख अख्तियार किया है। जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जांच टीम 7 दिनों में घटना की पूरी रिपोर्ट देगी। प्रशासन जांच की दुहाई दे रहा है और दावे कार्रवाई को लेकर भी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों की मौत का मुजरिम कौन? क्योंकि जिस वार्ड में बच्चे जिंदगी की सांसें ले रहे थे, उसी वार्ड में आग लगने के बाद सांसें थम गईं। जो परिवार अपने मासूमों को बेहतर इलाज के लिए यहाँ ले आए थे, वो नहीं जानते थे कि मौत यहाँ किसी और तरीके से उनका इंतजार कर रही है। सर, बहुत पूरी कोशिश की हम लोगों ने बचाने की। बच्चे ज़्यादा थे, फिर भी पूरी कोशिश की बचाने की। जितने हो सकते थे उतने बचाएं सर। बहुत पूरी कोशिश की है बचाने की हम लोगों ने। फिर जब लाइट बंद हुई है और धुआं बढ़ गया, तब सर फिर हम लोग थोड़ा वो हुए, फिर भी गए कोशिश करके अंदर, फिर भी मास्क लगा के गए, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था कि टॉर्च की लाइट में भी नहीं दिख रहा था। आग कैसे लगी, हो सकता है जांच का सच सामने आ जाए। किसकी लापरवाही थी, ये भी पता चल जाएगा और कार्रवाई भी हो जाएगी। लेकिन जिन परिवारों ने मासूमों को खोया, उनका क्या? और क्या प्रशासन इस हादसे से सबक लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट आपने देखी। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कितने बच्चे सुरक्षित बचे हैं? क्यों एक्सपायरी इक्विपमेंट्स वहां पर रखे हुए थे? और आखिर इसके पीछे कसूरवार कौन है? सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जब झांसी मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर से, अस्पताल के ऑफिसर से जब रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की, तो वो सवालों के जवाब गोल गोल घुमाते हुए नजर आए और बदलते हुए भी नजर आए। क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। चली गई है। 54 बच्चे थे एडमिटेड उसके अंदर। आप रिजाइन कर दें पोस्ट से अपने। अगर आपके नाक के नीचे इतनी बड़ा हादसा हो जाता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप सर, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही तो मालूम पड़ेगा। लेकिन गलतियां थी ना। अगर सर, गलती नहीं थी सर। नहीं, गलती नहीं थी। नहीं सर, आप जबरदस्ती क्यों कराना चाहते हैं सर? सर, आप जबरदस्ती करा रहे हैं। आप मीडिया का डिमांड ये थोड़ी लेंगे जबरदस्ती मुंह में डाल देंगे मेरी बात को। आप गलत कह रहे हैं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। आपके नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा होता है, 10 जो बच्चे हैं, उनकी जान चली जाती है। कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि फायर जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। नहीं, फायर वर्क कर रहा था। किसने कहा? फायर वर्क आप फिलिंग सिस्टम है। नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। नहीं, चलता हूं अभी। मैं अपनी टीम को भेज रहा हूं। अपनी टीम को हाँ, भेज रहा हूं आपके साथ। नहीं, अभी नहीं, एक बार जस्ट सर, डीएम साहब, आप सर मीडिया का मतलब ये नहीं कि आप जो मेरे मुंह में डाल देंगे। आप प्लीज ये मत करिए। नहीं, आप नहीं, मुझे भी पता कि डॉक्टर क्या मतलब है। आप सर मुझे उत्तेजित करिए, मैं उत्तेजित नहीं हूँ। मैं भी उत्तेजित नहीं हो रहा हूं। बिल्कुल, आप सर उत्तेजित हो रहे हैं। सवाल करूं आपसे, जायज सवाल है नहीं। ये बताइए, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो सर, मैंने आपको जवाब दे दिया। आपने गलत जवाब नहीं, हमने गलत जवाब नहीं दिया। या आपको लगता है गलत जवाब दिया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिया। विजुअल से दिखाता हूं। नहीं सर, मैं विजुअल। आप मुझे ये बताइए सर, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां लगे हुए, मैं आपको विजुअल फायर एक्सटिंग्विशर्स जो वहां लगे हुए थे, वो 2019 के बिल्कुल नहीं थे। नहीं सर, आपका कहना गलत है सर। अभी दिखाता हूं मैं आपको। मैं भी आपको दिखाता हूं सर। मैं भी आपको दिखाता हूं सर। मैं आपको विजुअल दिखाता हूं। देखिए, वहां जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, वो 2019 की मैन्युफैक्चरिंग है उसकी। आप कैसे इस बात को क्लेम कर सकते हैं? देखिए, ये देखिए, ये विजुअल देखिए। हाँ, ये विजुअल देखिए, इसमें दिखाइए। नहीं, मैं दिखाऊंगा, इसमें दिखाऊंगा। ना, उसको जूम कीजिए आप, उसको जूम कीजिए। दैट इज
is 2019. जो नहीं 19 नहीं, ना 19 नहीं है सर। आप अपनी जबरदस्ती थोड़ी कर देंगे। नहीं, मैं आप जो इमेज दिखा रहे हैं ना, मैं भाई सुनिए, जस्ट अ सेकंड, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, धमका रहे हैं आप ऑन कैमरा। मैं धमकान, कोई धक्के नहीं मारूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं धक्का मार रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं मैं आपसे दूरी पे खड़ा हूं, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं। आप मेरे पीछे मुझे धक्का मार रहे हैं। नहीं, कोई धक्का नहीं मार रहा हूं। आपने ये कहा, आपने यही इमेज दिखाई, मैं वही इमेज यहां दिखा रहा हूं। देखिए इस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट 2000, जो रिफिलिंग की डेट है वो 2019 है। नहीं सर, क्यों झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। नहीं तो देखिए ना, मैं आपको दिखाता हूं। आई एम जस्ट शोइंग इट। नहीं सर, आपको मैं दिखाता हूं। आप गलत, आप सर गलत कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे आप कैमरा पे दिखाएं जूम करके, वो आप क्यों नहीं दिखाना? मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं। नहीं, मैं दिखा ही नहीं दूंगा सर। मैं आपको वहां प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर एसएन सिंगर साहब, आपका पर्दाफाश हो गया सर। आपसे मैं ये कह रहा हूं, मैं ये आपसे कह रहा हूं, सुनिए, मेरा नाम नरेंद्र सिंह सेंगर, पहले आपका करेक्ट कर दीजिए। सुनिए, मैं कह रहा हूं, सुनिए नरेंद्र सिंह सेंगर साहब, आप जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मैं आपसे साफ सवाल कर रहा हूं कि जो वहां पर एक्सपायर्ड था, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं, वो 2019 की मैन्युफैक्चरिंग है। आप दिखा दीजिए मुझे ना, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। वहीं चल के दिखा दूंगा। मेरे पास विजुअल्स, आप सुनिए, आपके पास जो विजुअल्स है उसको आप जूम कीजिए। क्यों जूम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं दिखा रहा हूं सर। जस्ट जूम इट, सर पहले हाँ दिखा रहा हूं। जस्ट अ सेकंड, जस्ट जूम इट एंड शो इट। हाँ दिखा रहा हूं, बिल्कुल दिखा रहा हूं सर। The manufacture date, the refilling date is written over there. It's 2019. Wrong, sir. You are wrong. You are lying in front of camera. You just zoom it. I'm so sorry. Just a second. You just zoom it. I'm sorry. You just zoom it. You just zoom it and show it to me. I'll just show you. You just zoom it and show it. You took 10 lives. 54, Oh, sorry, sir. 54 infants were hospitalized over no, there. sir. No, It's sir. because of your utter negligence. No, sir. They died. तो झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को आप सुन रहे थे, जिनसे बार बार सवाल पूछा गया, लेकिन वो कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास जवाब थे ही नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अग्निकांड के आखिर मुजरिम कौन है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के झांसी में जो भी कुछ हुआ उसे लेकर पूरे देश में गुस्सा भी है और सभी को इस हादसे ने झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि इस अग्निकांड में 11 नवजातों की जान चली गई है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं रिपब्लिक भारत ने उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों के अस्पतालों का भी हकीकत जानने की कोशिश की, रियलिटी चेक किया और उन अस्पतालों की हकीकत क्या है, रियलिटी चेक में क्या कुछ निकलकर सामने आया, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की रूह कपा दी। एक दिन पहले झांसी अग्निकांड में 10 नवजातों की दर्दनाक मौत हो गई। मासूमों की मौत से स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई, जिससे शासन प्रशासन पर ही सवाल उठने लगे। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के जिलों में मौजूद अस्पतालों की व्यवस्था देखने के लिए रियलिटी चेक किया गया, जिसमें कुछ अस्पतालों में कई खामियां देखने को मिली तो कुछ अस्पतालों की व्यवस्था ठीक दिखी। झांसी अग्निकांड के बाद लखनऊ के लगभग 80 अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है। फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में रिपब्लिक भारत वीरांगना झलकारी बाई महिला अस्पताल में रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचा तो पता चलता है कि अस्पताल में फायर इक्विपमेंट की व्यवस्था है, उसको चलाने वाले भी ट्रेनिंग लिए हुए हैं। आग पर कैसे काबू पाया जाएगा कर्मचारियों ने करके दिखाया और अस्पताल की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स 24/7 चलता है। बच्चों को हमें वार्मर में रखना पड़ता है, फोटोथेरेपी में बच्चे होता है, सीपैप मशीन्स चलते हैं, तो वहाँ पे 24/7 इलेक्ट्रिकल यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक से आपका फायर होने के लिए। तो इसके लिए हमने सेफ्टी देखी, हमारे हर जगह में फायर एक्सटिंग्विशर है। साथ में हम इलेक्ट्रिक पैनल्स जहाँ पे हैं वहाँ के सेफ्टी के लिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर स्पेशली रिक्रूट करके मैंने लगाया उसको। वहीं अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल की स्थिति बद से बदतर दिखी। सामुदायिक जिला अस्पताल में आग से बचाव के संसाधनों में कमी देखने को मिली। इमरजेंसी के 4 वार्ड में से एक में सिलेंडर दिखाई दिया। कुछ मशीनें लगी नजर आई, लेकिन उनका भी काम आधा अधूरा। अन्य उपकरणों को ठीक करने के लिए पत्र शासन को भेजा गया है। जिला अस्पताल में जो फायर सेफ्टी सिस्टम है उसके लिए अभी प्रोसेस में चल रहा। बाकी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर सभी जगह स्थापित किए जा चुके हैं और अगर कुछ कमियां हैं तो उसके लिए शासन को सीएमएस साहब से बात करके पत्र लिखा है। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने रायबरेली के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के SNCU वार्ड में आग पर काबू पाने के उपकरण लगे मिले, जिसकी इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। रायबरेली जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे अस्पताल में
सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से व्यवस्थित हैं। अस्पताल के स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जो हमारे यहाँ बच्चा वार्ड में सभी सुविधाएं पूरी हैं। NICU तो महिला अस्पताल डील करती है, जिसमें ये दुर्घटना हुई है वो चीज़ तो महिला अस्पताल में होता है, वैसे व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पूरी हैं। गोंडा जिले में जिला अस्पताल में रियलिटी चेक किया गया, जहां पर चिल्ड्रन वार्ड में ऑक्सीजन की अच्छी व्यवस्था के साथ अग्निशमन यंत्र चालू हालत में मिले। इमरजेंसी में इन्हें इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जिला अस्पताल में 1000 LPM क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। गोंडा जिला अस्पताल में रियलिटी चेक में किसी भी तरह के इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था ठीक मिली। देवरिया में डीएम ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान फायर सेफ्टी मानकों का परीक्षण किया गया, साथ ही इमरजेंसी फायर एग्जिट का सुरक्षित रास्ता बनाने का भी निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट।